क्या चिराग पासवान बिहार में सत्ता का हिस्सा बनने से पहले जो वादे कर रहे थे वो अब उनकी प्राथमिकता में नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो बिहार में चीनी मिलों का मुद्दा अब विपक्ष के बजाय सत्ता पक्ष के विधायक ही क्यों उठा रहे हैं? लोजपा विधायक और गन्ना मंत्री संजय कुमार ने व्यवस्था सुधारने के लिए 6 महीने मांगे थे, लेकिन आज भी शुगर मिलों की समस्याएं और मुद्दे ज्यों के त्यों गर्म हैं। चिराग ने जिस रणनीति को बिहार में पलायन पर अंकुश वाला बताया था, आखिर उस पर कोई ठोस रणनीति बनती नजर क्यों नहीं आ रही? और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बिहार में चीनी मिलों का सपना सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रह जाएगा या अब वाकई जमीन पर कुछ बड़ा होने वाला है? यही है आज का मुद्दा जो बेहद गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा मुद्दा फिर चर्चा में है जो सिर्फ राजनीति का विषय नहीं बल्कि लाखों किसानों, हजारों मजदूरों और बिहार से होने वाले पलायन से भी जुड़ा हुआ है। नई सरकार बनने के बाद बड़े बड़े वादे हुए। कहा गया कि बंद चीनी मिलें फिर से चलेंगी, नई मिलें लगेंगी, किसानों को उनका बकाया मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और बिहार का गन्ना उद्योग फिर से अपनी पुरानी पहचान हासिल करेगा। लेकिन अब गन्ना मंत्री द्वारा मांगे गए समय की सीमा भी पार हो गई है, लेकिन समस्याएं और सवाल वहीं खड़े हैं। इसी बीच विधानसभा के भीतर सत्ताधारी दल जदयू के विधायक मंजीत कुमार सिंह को अपनी ही सरकार के सामने सासामुसा चीनी मिल बचाने की मांग रखनी पड़ी। किसानों के बकाये का मुद्दा उठता है, कर्मचारियों के भुगतान का मुद्दा उठता है और मिल की मशीनें स्क्रैप होने का खतरा भी सामने आता है। तो सवाल सिर्फ एक चीनी मिल का नहीं, सवाल उस पूरी सोच का है जिसे बिहार के विकास का बड़ा मॉडल बताया गया था। तो आज मुद्दा घर में के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में चीनी मिलों को शुरू करके बिहार की पलायन की समस्या के एक समाधान की व्यवस्था के दावे पर। हम बात करेंगे कि आखिर कैसे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चुनावों से पहले बिहार में चीनी मिलों को फिर से शुरू करने के मुद्दे को लेकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन अब ना तो वो और ना ही उनकी पार्टी से गन्ना मंत्री बने संजय कुमार इस मुद्दे पर बहुत एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। असल में यह मुद्दा इसलिए बन रहा है क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि बंद चीनी मिलों को दोबारा शुरू करना उनकी प्राथमिकता है, दूसरी तरफ विधानसभा में विधायक बता रहे हैं कि किसानों का करोड़ों रुपए फंसा है, कर्मचारी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, एनसीएलटी में सुनवाई चल रही है और समय तेजी से निकलता जा रहा है। एक तरफ मंत्री कहते हैं कि बिहार में चीनी उद्योग को नई ऊंचाई मिलेगी और दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि अब जमीन पर आखिर कितना बदलाव दिखाई दिया। यही वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ विपक्ष का आरोप नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर भी चर्चा का विषय बनता दिखाई दे रहा है। तो हमारी आज की इस रिपोर्ट को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम शुगर मिलों को लेकर सरकार के साथ ही चिराग पासवान और गन्ना मंत्री की कथनी और करनी में नजर आ रहे अंतर का विश्लेषण करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। याद कीजिए, नई एनडीए सरकार बनने के तुरंत बाद गन्ना उद्योग विभाग लोक जनशक्ति रामविलास के हिस्से में गया। मंत्री बने संजय कुमार। पदभार संभालते ही संजय कुमार बोले, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो तत्कालीन थे, सभी चाहते हैं कि बिहार की बंद चीनी मिलें फिर से शुरू हों। उन्होंने कहा कि बिहार में पलायन रोकना है और रोजगार बढ़ाना है, किसानों की आय बढ़ानी है और इसके लिए चीनी उद्योग सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। सरकार ने घोषणा की कि 9 बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित किया जाएगा, नई नीति लाई जाएगी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, नई निवेश नीति बनेगी, एथेनॉल प्लांट, सीबीजी प्लांट और आधुनिक शुगर कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। उस समय यह पूरा रोड मैप बिहार के औद्योगिक पुनर्जागरण की शुरुआत के तौर पर पेश किया गया। लेकिन समय आगे बढ़ा। अब विधानसभा में जो तस्वीर सामने आई उसने कई सवाल खड़े कर दिए।
जदयू विधायक मंजीत कुमार सिंह ने सदन में कहा कि सासामुसा चीनी मिल बंद होने से किसानों का लगभग 43 से 45 करोड़ रुपए बकाया है। पूर्व कर्मचारियों का भी करोड़ों रुपए भुगतान बाकी है। मिल की परिसंपत्तियों की नीलामी का मामला एनसीएलटी तक पहुंच चुका है। यदि समय रहते समाधान नहीं निकला तो मशीनें स्क्रैप हो सकती हैं। यानी जिस मिल को दोबारा चलाने की उम्मीद दिखाई जा रही थी, वही मिल अब अस्तित्व बचाने की लड़ाई बन रही है। सरकार की ओर से मंत्री ने जवाब दिया कि किसानों के भुगतान के लिए राशि स्वीकृत की जा चुकी है। राज्य की सभी बंद चीनी मिलों को चालू करना सरकार की प्राथमिकता है। विधायकों के साथ बैठकें होंगी, समाधान निकाला जाएगा। यानी सरकार यह कह रही है कि प्रक्रिया जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में गति उतनी ही दिखाई दे रही है जितनी उम्मीद लोगों ने की थी। यहां एक राजनीतिक पहलू भी समझना जरूरी है। चिराग पासवान लंबे समय से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते आ रहे हैं। उन्होंने कई मंचों से कहा कि यदि बिहार में उद्योग बढ़ेंगे तो पलायन अपने आप कम होगा। उनकी पार्टी भी लगातार गन्ना उद्योग को प्राथमिकता बताती रही। यही कारण है कि जब गन्ना उद्योग मंत्रालय उनकी पार्टी के हिस्से में गया तो तब यह उम्मीद और बढ़ गई कि अब इस क्षेत्र में तेजी दिखाई देगी। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, क्या प्रक्रियाएं उम्मीद से ज्यादा जटिल निकली? क्या एनसीएलटी, बैंकिंग और कानूनी विवाद सबसे बड़ी बाधा है? क्या निवेशकों को लाने में समय लग रहा है, या फिर सरकारी प्रक्रिया उतनी तेज नहीं चल पा रही जितनी घोषणाओं के समय दिखाई गई थी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में ही मिलेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में घोषणा की कि गोपालगंज, सकरी और संयाम की बंद चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। केंद्र सरकार की एजेंसी के साथ एमओयू होगा। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को फायदा होगा, रोजगार बढ़ेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन जनता अब सिर्फ घोषणा नहीं, जमीन पर परिणाम देखना चाहती है। क्योंकि बिहार में चीनी मिलों का सवाल सिर्फ उद्योग का सवाल नहीं है, यह किसानों की आय का सवाल है, यह युवाओं के रोजगार का सवाल है, यह गांव की अर्थव्यवस्था का सवाल है और सबसे बड़ा सवाल पलायन का है। यदि आने वाले महीनों में बंद मिलें सचमुच चालू होती हैं तो यह एनडीए सरकार की और चिराग पासवान दोनों के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि होगी। लेकिन यदि वादे लंबे समय तक फाइलों में ही सीमित रहें तो विपक्ष निश्चित रूप से इसे बड़ा चुनावी मुद्दा आने वाले समय में बना सकता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार की बंद चीनी मिलों का सपना अब जमीन पर उतरने वाला है, या फिर यह मामला भी घोषणाओं और बैठकों तक ही सीमित रह जाएगा? क्या चिराग पासवान और उनकी पार्टी इस क्षेत्र में वह बदलाव ला पाएंगे जिसकी उम्मीद की जा रही थी, या फिर सरकार को अब अपनी रफ्तार और बढ़ानी होगी? आपकी राय क्या है? क्या बिहार में चीनी मिलों का पुनर्जीवन अगले 1 साल में सच बन पाएगा, या अभी लंबा इंतजार बाकी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। मुद्दा गर्म है के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।